हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एक वैष्णव की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। जिन कपड़े जो हम पहनते हैं हमें भगवान के मंदिर में किस प्रकार के पहनने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक भक्त की जो ड्रेसिंग होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जो है वेशभूषा होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े पहनना या फिर बहुत ज़्यादा ही उन रंग बिरंगे कपड़े पहनना, ये हम अवॉइड करते हैं। मंदिर में हमें सादे कपड़े में ही जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर के जो मुख्य केंद्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और हमारी ड्रेस इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम भगवान की याद लोगों को दिलाएं। जब कोई हमको देखे तो उसे भगवान की याद आए, भगवान को रिमाइंड कर पाएँ, उनकी मदद, ये उनकी सबसे बड़ी मदद हो सकती है। कि अगर कोई हमारी वजह से हमारी वेशभूषा को देखकर अगर भगवान को याद कर रहा है, दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है। तो जब कभी हम मंदिर आते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम किसी मॉर्निंग प्रोग्राम में आ रहे हैं, सुबह में मंगला आरती में आ रहे हैं, किसी फेस्टिवल में आ रहे हैं, या फिर संडे के दिन हम भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, तो एक निश्चित परिधान है, अगर हम वो पहन के आते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे जो प्रभु जीज हैं, जो मेल्स हैं, उनको धोती और कुर्ता पहनना चाहिए, और जो माता जीज हैं, फीमेल्स हैं, उनको साड़ी पहनना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये सादे परिधान माने जाते हैं। ऐसे वस्त्रों को जब हम धारण करते हैं तो हम देखेंगे हमारी चेतना पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे विचार जो हैं उसी के अनुरूप ढलने लगते हैं। तो भले ये बाहर का क्षेत्र है, हमारे परिधान हैं, हम अपने शरीर के बाहर पहनते हैं, लेकिन इनके पहनावे का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे जब आप इस प्रकार के सादे वस्त्र पहनेंगे तो आपको आपका बहुत सारा ध्यान जो है आप भगवान की ओर अधिक केंद्रित कर पाएंगे। तो बाकी इसके अलावा जो दूसरी कपड़े होते हैं, जैसे है ना, जैसे जीन्स पहनना या फिर अन्य अन्य प्रकार के कपड़े पहनना, वो हमको अवॉइड करने चाहिए। खास करके जब हम मंदिर में आते हैं तो विशेष रूप से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोनों के लिए, चाहे वो माता जी हों या प्रभु जी हों, दोनों को इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए जो एकदम सादे हों, फैशनेबल ना हों, बहुत ज़्यादा आकर्षक ना हों। ऐसे कपड़े हमें मंदिर में पहनने चाहिए। और वैसे वैष्णवों को चाहे मंदिर में हों या हम मंदिर के बाहर हों, दोनों अवस्थाओं में हमको सादे कपड़े ही पहनने चाहिए। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े हमेशा साफ सुथरे हों, कि भगवान तो सात्वताम पतिम बताया जाता है। भगवान तो शुद्ध सत्व गुण में रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सादे कपड़े तो पहन रहे हैं लेकिन वही जो 5-6 दिन से पहन रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, भगवान के समक्ष जा रहे हैं, तो हमारे कपड़े एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, एकदम फ्रेश होने चाहिए, पुराने कपड़े नहीं होने चाहिए। डिवोटीज़ को तो रिकमेंड किया जाता है कि वो जब भगवान के समक्ष जाएं तो एकदम नए कपड़ों में जाएं, धुले हुए कपड़ों में जाएं। ऐसा नहीं जो कल पहना था, जो रात में पहन के सोए, वही पहन करके चल दिया। साथ साथ में भक्तों को ये भी बताया जाता है कि जो बाहर के परफ्यूम्स होते हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है ना, उन परफ्यूम्स को हमें लगाने से बचना चाहिए। अलग अलग प्रकार के परफ्यूम्स आते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, है ना, मेकअप होता है, ये सब चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, आप देखेंगे आपकी जो देहात्म चेतना है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। मंदिर में हम जाते हैं ताकि हमारी देहात्म चेतना कम हो, हम अपने आप को ये समझें हम भगवान के दास हैं। और ये जो विभिन्न प्रकार के परफ्यूम्स होते हैं, सेंट्स होते हैं, इत्र होते हैं, ये हम भगवान को ऑफर करते हैं, हम स्वयं उसका प्रयोग करने से बचते हैं। और अगर हम थोड़ा बहुत आप देखेंगे मॉर्निंग मंगला आरती में जब हम नरसिंह भगवान को इत्र ऑफर करते हैं तो थोड़ा हम इत्र लगाते हैं भगवान के प्रसाद के स्वरूप में, है ना, स्वयं के ऊपर हम इसको हम अप्लाई नहीं करते हैं। सो ऐसा बताया जाता है कि वैष्णवों का जो परिधान है वो सादा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सादगी से हम बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए।
आप सोचिए कैसा लगेगा कि अगर कोई वैष्णव हो और वो उसके परिधान जो हों वो बहुत ही ज़्यादा, है ना, वो जीन्स, है ना, या फिर चश्मे लगा करके हो, तो वो हमें अच्छा नहीं दिखेगा। जितना हम सादा परिधान रखेंगे, हम अपनी चेतना को ज़्यादा अच्छे से भगवान में लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा उद्देश्य है ना। साथ साथ में जब हम मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, टेंपल में आते हैं, है ना, तो ये ज़रूर होना चाहिए कि जो हम ड्रेस पहने हों, पहले तो वो बहुत सादी होनी चाहिए, सादगी भरी होनी चाहिए, जैसे धोती कुर्ता या फिर साड़ी माता जी के लिए, और साथ साथ में वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, है ना, एकदम फ्रेश मतलब धुला हुआ, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पुराने दिनों के कपड़ों से हमको बचना है, बिल्कुल भी नहीं पहनना है। चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा इस बात को कहते हैं कि वैष्णव का मतलब क्या है। वैष्णव वो है जो कृष्ण को याद दिलाए, जिसको देख करके हमें भगवान कृष्ण की याद आ जाए। अगर सोचिए कोई व्यक्ति 4-5 दिन के वही पुराने कपड़े पहना हुआ है ना, जिसमें स्मेल भी आ रही है, तो उसको देख करके हम भगवान कृष्ण को याद करेंगे नहीं, है ना। सो इस संबंध में हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ में हम एक पास टाइम भी देखते हैं कैसे सनातन गोस्वामी जो थे चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही, बोल सकते हैं बहुत ही निकट के शिष्य थे सनातन गोस्वामी। तो एक बार जब वो सनातन गोस्वामी के पास एक रेशमी शॉल थी, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि ये जो रेशमी शाल है उसको देखते थे चैतन्य महाप्रभु, और सनातन गोस्वामी को समझ में आ गया कि एक्चुअली में ये मुझे नहीं पहनना चाहिए, और इसलिए उन्होंने सनातन गोस्वामी ने उस शॉल को त्याग दिया। तो भगवान वास्तव में हमारे परिधान को भी देखते हैं। हमारा परिधान हमारी चेतना को बताता है, हम कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कितना ज़्यादा हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और कितना ज़्यादा हम कमिटमेंट हमारा है, ये परिधान से भी समझ में आता है। और आप देखोगे जब आप धोती कुर्ता पहनोगे या माता जी साड़ी पहनेंगे, तो फिर हम कितना अधिक, है ना, शांति का अनुभव करते हैं, कितना अधिक हम एक जिम्मेदारी का अनुभव करते हैं कि अभी हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक संस्था को, है ना। तो उस कारण से हमारी चेतना जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और वो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। जैसा कि भक्ति के सिद्धांत में है कि जो भी चीज़ भक्ति के लिए अनुकूल है उसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो ये हमारी काफ़ी मदद करेगा अगर हम इसको ध्यान रखें। और इन प्रिंसिपल्स के माध्यम से, देखिए भक्ति में आपको कोई बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं करने हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अगर इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यानपूर्वक करेंगे, आप देखेंगे कितना जल्दी आप भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, है ना। तो हमें कोई बड़े बड़े पहाड़ नहीं उठाने हैं, है ना, कहीं हिमालय में नहीं जाना है, सिर्फ इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अगर ऐसी स्थिति है कि भाई हम हर समय धोती कुर्ता नहीं पहन सकते, तो कोई बात नहीं, आप जब मंदिर आइए तो मंदिर में धोती कुर्ता लेकर के आइए, वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर आप धोती कुर्ता पहन सकते हैं, और मंदिर के कार्यक्रमों में आप रहिए। और आप देखेंगे कि जब आप धोती कुर्ता पहनने लग जाएंगे तो आपका स्वयं का मन नहीं करेगा दूसरे वस्त्र को पहनने का, क्योंकि आपको उसमें इतना अच्छा सादगी का अनुभव होगा, क्योंकि ये सत्व गुण के पोशाक हैं। सत्वगुण की पोशाक है धोती कुर्ता या साड़ी, रजोगुण की पोशाक है जो हम कैजुअल्स पहनते हैं, ऑफिस पहन के जाते हैं सूट बूट। तमोगुण की पोशाक है जीन्स, है ना, या फिर और बाकी के जो पोशाक होती हैं मॉडर्न टाइम में, वो सब तमोगुण के हैं। जितना ज़्यादा हम सत्वगुण में रहेंगे उतना अधिक हमारी चेतना अच्छी होगी, उतना अच्छे से हम भगवान की सेवा मन से कर सकते हैं। इसलिए ये जो ड्रेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है। हरे कृष्ण।